अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मोहसिन हूँ न्यूज़ रिकॉर्डर से। मिस कमल ने हमें कॉल की थी। जी जी मैंने ही कॉल की थी, मैं ही कवल हूँ। आइए थैंक यू। आ जाए। आइए आइए। जी आप बता रही थी कि आपका शौहर आपको मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, गुस्सा करता है। क्या आप पूरे पाकिस्तान को लाइव ये सब कुछ बताना चाहती हैं? जी हाँ, मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहती हूँ कि किस तरह मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है। देखें आप रिलैक्स हो जाएं। ये पकड़ी यार, आप इजी रहें, हम सब कुछ लाइव बताएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप मुझे सब कुछ डिटेल से बताएं। तंग आ चुकी हूँ इस जिंदगी से, थक चुकी हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते। मर्द बहुत जालिम चीज है, बहुत जालिम है ये मर्द। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। पहला साल तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर अचानक ही इनको पता नहीं क्या हो गया, मैं इन्हें बुरी लगने लग गई। आप परेशान ना हो, हम आ गए हैं ना, अल्लाह बेहतर करेगा। सर पूरा दिन मैं घर का काम करती हूँ और आप तो जानते ही हैं घर के कामों के साथ बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। पूरा दिन की थकी हारी, और जब शोहर घर पर आता है तो आते ही रोब जमाना शुरू कर देता है। अगर कभी खाना थोड़ा सा लेट बन गया तो उस पर झगड़ा शुरू कर देता है, उस पर लड़ना शुरू कर देता है। और अगर कभी गलती से कपड़े लेट वॉश हो जाए तो उसकी वजह से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। सर अब भला आप ही बताएं, मैं उनकी शर्ट प्रेस करना भूल गई, उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया, उस पर झगड़ना शुरू कर दिया। मैं बीवी हूँ उनकी, गुलाम नहीं जो टके टके की बातें सुनूं मैं। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इस जमाने की लड़की हूँ, मैं यूं गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकती। अब बताएं अब चाहती क्या है? सर मुझे इस शख्स से तलाक चाहिए, अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती इसके साथ। और बच्चों का क्या करेंगी? पाल लूंगी बच्चों को भी मैं खुद ही। वैसे आपके शौहर करते क्या हैं? जी वो मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं। ले आ ही गए हैं। कौन हो भाई तुम, और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैंने ही बुलाया इन्हें। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन तुम जो अपनी बीवी पे जुल्म करते हो ना, उसने जिंदगी से हार कर आखिरकार हमें बुला ही लिया। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी को गाली गलौज करते हुए, उसे थप्पड़ मारते हुए? थप्पड़ की बात इन्हें बता दी, ये नहीं बताया कि थप्पड़ मारा क्यों था। मैं बताता हूँ सर, मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा था। ये ऐनक मैंने शौक से नहीं लगाई। अभी परसों रात को मैंने इसे माँ के घर जाने से मना किया, तो पता है इसने मेरे साथ क्या किया? ये देखिए, ये किया है इसने मेरे साथ। हर इंसान खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता है, मैं भी ये चाहता हूँ मेरी बीवी मेरा साया बन के रहे, मगर ये तो मेरे ही मुकाबले में खड़ी हो जाती है। ना खाना टाइम पे देती है, ना बच्चों को संभालती है, एक सवाल के 5-5 जवाब देती है। मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसी जिंदगी से। इतने तंग हो तो दे क्यों नहीं देते मुझे तलाक? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? अरे कब का दे देता तुझे तलाक, सिर्फ बच्चों की वजह से चुप कर जाता हूँ। देखिए मैडम, मैं चाहता हूं कि आप मेरे कहने पे खुद को एक मौका दें, सोचें। मैं 2 घंटे बाद आता हूं, आप तब तक। नहीं सर, आप लाइव चलाएं, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या करता फिरता है। लाइव चला देंगे, लेकिन मेरे कहने पे आप एक मौका दे के देखें। मैं थोड़ी देर तक आता हूं, आप अच्छी तरह सोच समझ लें, उसके बाद जो आपका फैसला होगा मैं वैसा कर दूंगा। ओके, आओ अली। क्या ख्याल है बॉस, बीवी गलत है या उसका शोहर गलती पर है? वही तो सोच रहा हूँ। वैसे मुझे तो कमल ही गलत लग रही है। तलाक तो उसकी करवा दें, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि अगर तलाक हो गई तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। छोड़ यार, हमने नहीं उधर जाना, कोई और न्यूज़ मिल जाएगी। सही कह रहे हैं आप बॉस। चेक करें जरा, उस बूढ़ी औरत को देखिए।
क्या कर रही है? चल आप पूछते हैं इससे। भाई एक बात तो बताएं, वो जो औरत बैठी है वो क्या कर रही है अकेली बैठी? वो पागल तो नहीं है? वो बुढ़िया, हाँ जी। यार इसका शोहर इससे बहुत प्यार करता था। हाँ। ये दोनों कभी कभार यहाँ आके आइसक्रीम खा के चला जाया करते थे। अब इसका शोहर 2 साल पहले फौत हो गया, अच्छा, तो अब ये कभी कभार उसकी याद में यहाँ आइसक्रीम खा के चली जाती है। क्या ख्याल है बॉस? इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। इंटरव्यू ना हो जाए? चल इसका इंटरव्यू करते हैं, छोड़ उसे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, हम न्यूज़ रिकॉर्डर की तरफ से आए हैं। हमें पता चला है कि आपके शौहर आपसे बहुत प्यार करते थे। अब हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, बैठो। या माइक मुझे दे, कैमरा लगा। माँ जी, आपने अपने शौहर के साथ शादीशुदा जिंदगी कितने साल गुजारी? 50 साल बेटा। 50 साल। और इसमें आपका झगड़ा कितनी बार हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। क्या एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ? इनका झगड़ा हुआ नहीं और उनका झगड़ा रुकता नहीं। क्यों ना मैं माँ जी का इंटरव्यू उनके सामने करूं, ताकि वो माँ जी से कुछ सबक हासिल करें। माँ जी, अभी हम एक जगह से इंटरव्यू करके आए हैं। उनके घर में लड़ाई ही नहीं खत्म होती। लड़की अपने शौहर से तलाक मांग रही है। आपकी 50 साल शादीशुदा जिंदगी में एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ अगर आपका मैं यही इंटरव्यू उनके सामने करूँ, शायद वो लड़ना कम कर दें, उनके झगड़े खत्म हो जाए। हाँ ठीक है बेटा, ले चलो मुझे उनके पास। अगर मेरे कहने से किसी का घर बस जाए तो भला मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अली, तू इनको गाड़ी तक ले चल, मैं उनको कॉल कर लूँ। हेलो जी, हम आपके इंटरव्यू से पहले उनका इंटरव्यू चलाएंगे कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ इतना प्यार कैसे कर सकता है। उसके बाद हम आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आप कहती तो मैं ले आऊँ आपके घर। चले ठीक है, ओके। हाँ अली, सब रेडी है? रेडी बॉस। करूँ स्टार्ट? यस। ओके जी। माँ जी, आप मुझे अब बताएं, आपने अपने शौहर के साथ 50 साल खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजारी है। इसका राज क्या है? क्या आपके पास बहुत मालो दौलत थी, या आप पढ़ी लिखी थी, या आप खाना बनाने में बहुत माहिर थी? देखो बेटा, शादीशुदा पुरसकून जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत अगर चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो उसके बरक्स जहन्नम भी बना सकती है। ऐसे में आप मालो दौलत का नाम ना लीजिए। बहुत सारी ऐसी मालदार औरतें हैं जिनकी जिंदगी जीरन बनी हुई है, शौहर उनसे भागा भागा रहता है, और खुशहाल जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है। यहाँ तक के बाद तलाक तक पहुंच जाती है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी खवातीन जो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, अक्ल, समझ बूझ,
और आला से आला तरीन खाने बनाने में भी माहिर होती हैं। दिन दिन भर नए नए खाने बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। तो फिर इसका राज क्या है? क्या आपके शौहर ने आपके साथ कभी भी बदसलूकी नहीं की? मुझे याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी, एक दिन मेरे शौहर आए, काम से थके हुए थे, मुझे कहने लगे चाय बना दो। मैं उस दिन कपड़े धो रही थी और मुझे हल्का सा बुखार भी था। मैं बेध्यानी में चाय बनाकर उनके पास ले गई। ये लीजिए आपकी चाय। अरे पहले चाय पी लें, कहीं ठंडी ना हो जाए। ओके ओके। तुमको समझ क्यों नहीं आती? 1,00,000 बार कह चुका हूं कि मेरी चाय में शुगर कम डाला करो। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? और तुम्हें अब लिख के दे दूं? बकवास कर करके थक गया हूं मैं, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं। सर दर्द कर रहा था मेरा, सोचा चाय पीऊंगा कुछ फ्रेश हो जाऊंगा, लेकिन तुमको तो जरा परवाह नहीं है मेरी। ये चाय पीकर तो मेरे सर का दर्द और बढ़ जाना था। ऐसे मौके पे खामोश हो जाना चाहिए। बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी खामोशी में तमस्खर का अंसर होता है, उससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फौरन भांप लेता है। ऐसे मौके पे मैं कमरे से बाहर नहीं जाती थी, खामोशी से कमरे में ही खड़ी रहती थी, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं उनसे जान छुड़वा रही हूँ या मैं उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं तब तक वहाँ खड़ी रहती जब तक वो बिल्कुल पुरसुकून नहीं हो जाते थे। अच्छा। उनकी किसी बात की मुखालफत नहीं करती थी, और जब वो पुरसुकून हो जाते थे तब मैं कमरे से बाहर जाती थी। तो फिर तो आप उनसे नाराज हो गई होंगी, हफ्ता डेढ़ उनसे बात नहीं की होगी, या फिर क्या किया था आपने? मैं दोबारा किचन में गई, मैंने उनके लिए फिर से चाय बनाई और उनके लिए चाय लेकर गई। ये देखें, मैं आपके लिए दोबारा चाय बना लाई हूँ। ले जो चाय, मैंने नहीं पीनी। मुझे पता है आपको चाय की जरूरत है जनाब, मेरे सरताज, मेरे मिजाजी खुदा। आपके सर में दर्द था तो मुझे पहले बताते, मैं दूध गर्म करके ले आती। आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैं भी पागल ही हूँ, पहले आपके सर में दर्द था, ऊपर से मैंने आपका मूड खराब कर दिया। अच्छा सॉरी मेरी मोहब्बत के फरिश्ते। अरे आपको तो बुखार है, मैं गुस्से में खामखा आप पर बोलता रहा। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो। अच्छा सॉरी, मैं भी न जाने क्या कुछ बोल गया हूं। तुम्हें तो मेरी जान बसती है। चलाओ तुम्हें डॉक्टर से मेडिसिन ले दूं। अरे मेरी जान, आपके मोहब्बत भरे 2 अल्फाज ही मेरे लिए शिफा हैं। बेगम,
तुमने तो मेरी बेरौनक दुनिया को रंगीन बनाया है अपनी मोहब्बत से, वफादारी से। चलो आज का डिनर हम बाहर करेंगे और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। सच्ची में? सच। चलें फिर। चलें। अच्छा, तो आपने अपने शौहर की सारी बातों पर फौरन यकीन कर लिया? तो और क्या? आप क्या चाहती हैं कि जब मेरा शौहर गुस्से में हो तो उसकी मैं बात फौरन मान लूं, और जब वो मुझे प्यार से कहे तो मैं उसकी कोई बात ही ना मानूं? मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूं। आपके शौहर ने आपकी इतनी इंसल्ट की, आपको नहीं लगता कि बीवी की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि मेरी इज्जत नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राजी हो और मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो। और दूसरी बात ये कि मियाँ बीवी में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं तो फिर कैसी इज्जत नफ्स, कैसी अना, कैसा गुरूर, कैसी नाराजगी। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर मैं गुस्सा करती, लड़ती झगड़ती तो आज यूं आप लोगों के सामने खुशहाल जिंदगी का राज ना बताती। बेटी, अगर घर बसाना हो तो सब्र करना चाहिए, और अगर घर को जन्नत बनाना हो तो खुद को हम सफर के रंग में ढाल लेना चाहिए। बेटी, याद रखना, शादी एक बार ही होती है, दूसरी बार तो सिर्फ समझौता होता है, और रिश्ते निभाने का मौका भी सिर्फ एक बार ही मिलता है। मुझे ये बताओ कि शादी तो तुम कर लोगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम वहां भी खुश ही रहोगी? बेटी, वहां भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा, और यहां भी तुम्हारे हाथ में ही है। इसलिए एक दूसरे को माफ करके नए सिरे से जिंदगी को शुरू करो, जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया है। खुशहाल जिंदगी का राज, अगर मेरी इन बातों पे अमल करोगी तो देखना, एक दिन तुम लोग भी खुशहाल जिंदगी गुजारोगे मेरी तरह। जाओ और मना लो एक दूसरे को। हाँ ली ओके। खुदारा बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे को माफ करना सीखें, गुस्से, अना और गुरूर में एक दूसरे की वफा को पामाल करना छोड़ दें। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर वो अपने हमसफर से नाराज हैं या तलाक की बात कर रहे हैं तो खुदारा छोड़ देना नफरतें, भूल जाएं सब तलखियां और एक दूसरे को माफ करके एक छोटा सा लफ्ज़ सॉरी है वो बोलकर एक दूसरे का हाथ थाम लें। जिंदगी बहुत छोटी है, गरूर, अना, गुस्सा छोड़ो ना। चलो एक दूसरे का हाथ थाम कर प्यार से एक साथ रहते हैं।